दोस्तों तो जो हमारे मैथ के टीचर है AK सर, आज उनका बर्थडे है। अगर आज आप उन्हें बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो जो हमारा पहला सवाल है वो है वेन डायग्राम से। तो ऐसे सवाल एग्जामों में कई बार आते हैं। RRB NTPC आदि में ये सवाल आ चुका है। तो इस सवाल को आप बड़े ही गौर से देखिएगा और इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं बड़ी आसानी से आप देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में करना क्या होता है, हमें सवाल को गौर से पढ़ना होता है और ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें बेसिक नॉलेज भी आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बनाइए। यानी एक प्रश्न दिया गया है नीचे, अब प्रश्न क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी, बृहस्पति, सौरमंडल। तो इन तीनों में जो क्या कनेक्शन है, इनमें क्या सिमिलरिटी है वो देखनी है हमें और अपना वेन डायग्राम बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है और बृहस्पति भी क्या है, ग्रह है। जबकि जो सौरमंडल है ये ब्रह्मांड में है और इसके अंदर जो पृथ्वी और बृहस्पति दोनों ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका वेन डायग्राम हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम सौरमंडल ले लेना है क्योंकि पृथ्वी और बृहस्पति तो इसके अंदर है। तो हम इस प्रकार से सौरमंडल को ले लेते हैं। फिर हमें क्या लेना है, पृथ्वी और बृहस्पति। अब हमें ये देखना है कि पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम इस प्रकार से अलग लिख देते हैं और फिर देखना हमें क्या, बृहस्पति। तो बृहस्पति को भी हम इस प्रकार से अलग लिख देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो बनाया गया वेन डायग्राम है वह कौन से वेन डायग्राम के साथ मैच खाता है। तो हमारा ऑप्शन ए के साथ तो मैच नहीं खाता, ऑप्शन बी के साथ भी मैच नहीं खाता और ऑप्शन सी के साथ भी मैच नहीं खाता। लेकिन ऑप्शन डी में जो हमारा बनाया हुआ वेन डायग्राम है सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। दोस्तों तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो सिमिलरिटी से है और ऐसे सवाल एग्जामों में आते हैं। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए इस सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हैं, इसमें से संबंधित संख्या चुननी है। तो इसमें 5 को क्या लिखा जाता है, 21। तो 7 को क्या लिखा जाएगा। आप सोचते हैं हम कि 5 से 21 किस प्रकार से आ सकता है। तो सबसे पहले हम गुणा का तिगड़म लगाते हैं। जैसे 5 चक्कू 20 प्लस 1 तो कितना होता है, 21। इसी प्रकार हम लगाए 7 में, 7 चक्कू 28 प्लस 1 कितना होता है, 29। अब देखते हैं 29 है कि हमारे ऑप्शन में, 29 हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे नहीं होगा। तो अब आइए कुछ दूसरा दिमाग लगाते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, ये 5 है तो इसको क्या करते हैं हम -1 कर देते हैं। तो कितना बच जाएगा, 4। अब फिर इस 5 को 4 से क्या कर देते हैं, क्रॉस। तो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो 4 पंजे 20 और प्लस 1 21। तो ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार हम 7 को क्या कर देते हैं, -1 तो कितना हो जाएगा 6 और क्रॉस क्या कर देते हैं 7 और प्लस 1 तो कितना जाएगा 6 7 42 प्लस 1 43। अब 43 देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है। तो 43 हमारे ऑप्शन बी में है। 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल, तीसरा नंबर का सवाल क्या है। तो हमारे तीसरे नंबर का सवाल दिया हुआ है, दी गई गलत संख्या, यानी दी गई श्रृंखला में क्या चुननी है हमें, गलत संख्या। यानी दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगी। तो हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें से हमें गलत संख्या देखनी है कि इसमें गलत संख्या क्या है। तो श्रृंखला क्या दी हुई है हमें, 1 2 3 4 5 7 14 23 और 29। तो इनमें संख्या में सिमिलरिटी और असिमिलरिटी क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या है, इसमें 14 दिख रहा है ये बीच में, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। और ये जितनी भी है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी 1 के और स्वयं के अलावा इनमें किसी का भाग नहीं जाता। जबकि जो 14 है इसमें 7 का, 2 का, स्वयं का भाग भी चला जाता है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे
14 आंसर हो जाएगा, 14 पे टिक कर देंगे हम। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल दिया हुआ है हमें, उसे हम गौर से पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों को हम हल करने से पहले वीडियो को पॉज कर कर स्वयं आप हल करने की सोचिएगा। अगर आप पे हल होता है नहीं होता है, इससे पता चलेगा कि आप पे कितना आता है। तो आइए हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि समीकरण सही हो जाए। तो इसमें दिया क्या हुआ है, समीकरण 5 + 6 भाग 3 - 12 क्रॉस 2 और 17। तो ये कैसे होगा, ये होगा चिन्ह बदलकर बोर्ड मास से। तो इस सवाल को अक्सर क्या करते हैं लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे सवालों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये सवाल बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए। इसमें क्या है, भाग को गुणा में परिवर्तित किया है। तो इसमें देखते हैं हम गुणा और भाग कहाँ कहाँ है। तो इसमें जो ये भाग है इसको क्या कर दिया गुणा, और ये गुणा है इसको क्या कर दिया भाग। अब हम इसे करते हैं किससे, बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो भाग में करा हमने क्या, 2 का भाग दिया 12 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 6, और माइनस फिर क्या करना है हमें, 3 को गुणा करना 6 से, कितना आ जाएगा हमारा 18, और प्लस 5। अब हमें क्या करना है, फिर जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कितना जाएगा 23, और माइनस 6। तो 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो हमारी क्या है, ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमें 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा जो पांचवा सवाल है वो दिया हुआ है, उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाता है तो बताइए कि गवर्नमेंट को कोड क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अक्सर लोग इनको क्या कर देते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसको नंबरिंग देंगे तो हम ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा संख्या पहुंच जाएगी और हमारा हल नहीं होगा। तो हमें इसमें करना क्या है, जो ये दी हुई है स्पेलिंग, इसकी संख्याओं को यानी इसमें जो अक्षर दिए हैं इनको गिन लेते हैं। तो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, जबकि हमें 5 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, 6 - 1, तो हमारा आ जाएगा 5। इसी प्रकार हम बिलीव में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या करना है, 7 - 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 6, वो 8 - 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 7। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अब गवर्नमेंट में गिनना है। तो गवर्नमेंट में कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है, 10 - 1 बराबर 9। तो अब देखते हैं हमारा 9 कौन से ऑप्शन में है। तो 9 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।